आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी हेमचंद्र कानूनगो के बारे में। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हेमचंद्र कानूनगो का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 जून 1871 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। 1908 के अलीपुर बम कांड में वे श्री अरबिंदो के साथ मुख्य आरोपी थे। वे कलकत्ता ध्वज का सृजन करने वालों में शामिल थे, जिसके आधार पर जर्मनी के स्टटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज फहराया था। बरिंद्र कुमार घोष और अरबिंदो घोष के निकट सहयोगी हेमचंद्र कानूनगो गुप्त बम फैक्ट्री की स्थापना में विशेष रूप से सक्रिय रहे थे। बम बनाने का गुर सीखने के लिए वे पेरिस गए और इस यात्रा के लिए पैसे का इंतजाम उन्होंने कलकत्ता का अपना घर बेचकर किया। 1906 के अंत में वे मार्सिली पहुंचे तथा कुछ महीनों तक स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में क्रांतिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे। अंततः उन्हें पेरिस में रसायन शास्त्र के अध्ययन के दौरान एक सहयोगी मिल गया। 1908 में हेमचंद्र भारत लौटे। उनके साथ ट्रंक भरकर अत्याधुनिक तकनीकी साहित्य था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था बम बनाने की कला पर रूसी से अनुदित 75 पृष्ठ की जानकारी। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता के निकट मानिकतला में एक गुप्त बम फैक्ट्री शुरू की। इस फैक्ट्री के संस्थापक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो, अरबिंदो घोष तथा उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष। 2 सदस्यों का एक आत्मघाती दस्ता मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेजा गया। हालांकि गलत लक्ष्य पर बम चलाने के बाद स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले आत्महत्या कर ली, लेकिन खुद ही रामबोस पकड़ लिए गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप हेमचंद्र कानूनगो की लगाई बम फैक्ट्री पर ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा और इसे बंद कर दिया। कुछ ही समय में लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए हेमचंद्र को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1926 में उनकी पुस्तक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में हेमचंद्र ने बंगाल में पहली सशस्त्र राजनीतिक क्रांति के इतिहास का विश्लेषण किया। 8 अप्रैल 1951 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया।